नमस्कार दोस्तों। फिर से और एक डेली मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम निफ्टी का मूवमेंट्स, बैंक निफ्टी का मूवमेंट और कुछ स्टॉक्स का मूवमेंट कैसे होगा वो खास करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी में अगर आप चेक करें तो टॉप से यानी दिसंबर में जो टॉप बना था वहां से नीचे में लगभग एक 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट नीचे की तरफ आते हुए हमको दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम चेक करें एग्जैक्टली तो यहाँ पे हाई था 18,887.6 का। और जो मार्केट ने ये कैंडल का लो बनाया है वो तकरीबन है 16,828 का। तो ये 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट नीचे के साइड भी हमको देख रहा है 18,880 से लेके 16,828 तक। अभी यहाँ से नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो सबसे पहले ये जानने के लिए चलो पास्ट में चेक करते हैं कि इतना मूवमेंट निफ्टी में जनरली कभी आया है क्या। ठीक है। तो अगर हम पास्ट में चेक करते हैं तो हमको शायद यही मूवमेंट्स दिखाई दे रही है 2008 में। तो उसके पहले का जो मूवमेंट्स है मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट दिखाई दी है ये तकरीबन है 1200 पॉइंट्स की, 1144 पॉइंट्स की। तो हाई से लेके लो तक अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स निकालूँ तो ये कम से कम 1200 पॉइंट्स हमको दिखाई दे रही है मूवमेंट्स की। राइट। उसी तरह अगर हम 2008 की बात करते हैं तो 2008 में हमको जो मूवमेंट दिखाई दिया था यहाँ पे, राइट, 2008 में हमको जो मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो तकरीबन 2000 पॉइंट्स का था। तो 2000 पॉइंट्स का जो मूवमेंट हमको यहाँ पे अभी के स्टॉक मार्केट में डाउन साइड में मोमेंट दिखाई दे रहा है, उसी तरह से ये जो मोमेंट है हमको 2000 पॉइंट्स का मोमेंट दिखाई दे रहा है। तो हिस्ट्री में अगर हम चेक करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ डेटा उसके हिसाब से रेफरेंस के लिए मिल जाता है। अभी ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट का डेटा है, यानी सिर्फ 2000 पॉइंट्स का जो डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट है वही हमको दिखाई दे रहा है। हमने इसमें रेशियोज के हिसाब से मूवमेंट चेक की है, बट मूवमेंट्स रेशियोज के हिसाब से मूवमेंट्स शायद बियर साइकिल के लिए अभी तक एग्जैक्टली दिखा रही नहीं है। यस। क्योंकि हमने पीछे भी चेक किया था कि जनरली 78.6% जो है मार्केट उसके नीचे आना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। तो ये शायद मूवमेंट ऊपर जाके फिर से नीचे आने की तैयारी करेगा। बट अभी तक तो फिलहाल बियर साइकिल के कुछ खास आसार उसी तरह दिखाई नहीं दे रहे जब तक ये मोमेंट 16,400 के नीचे ना आ जाए। हम सिर्फ प्राइस के हिसाब से चेक करें तो प्राइस के हिसाब से 2000 पॉइंट्स लेके फिर मार्केट में मूवमेंट अपसाइड में आ सकता है, ऐसे हमको दिखाई दे रहा है। तो चलो डेली चार्ट पे उसके हिसाब से जाते हैं। ये मंथली का चार्ट था उसके हिसाब से, राइट। अगर वो इतना मूवमेंट अपसाइड में देता है तो वो मूवमेंट कितना होना चाहिए, कहाँ तक आना चाहिए, तो तकरीबन अगर 8888 है। देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें, 8880, 18,888 का जो अपसाइड का ये था, हाई था। और वहां से 16,827-28 का जो डाउनसाइड मूवमेंट था, तो उसका अगर 50% में निकालूं तो आता है 17,853 या फिर 17,884। तो ये एक पॉइंट है जो हमको लग रहा है कि मार्केट उतना ऊपर आना चाहिए। दूसरा, अगर हम सिर्फ ट्रेंड लाइन के हिसाब से चेक करें तो ट्रेंड लाइन, यस, हमको एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसको अभी तक मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है। ये हो सकता है कि जस्ट आपको एक ब्रेकआउट दे दो या फिर समवेयर अराउंड 17,675 पे आपको एक रेजिस्टेंस मिले। ये दोनों में से एक पॉइंट क्रिटिकल है। अगर मार्केट ने यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ से जाके अगर बैक टेस्टिंग की तो मोस्टली ये पॉइंट तक उसके हिसाब से हमको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट्स पे कैसे रिएक्शन आता है ये हमको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी अगली स्ट्रैटेजीज निर्भर हो सकती है। तो इंट्राडे के लिए अगर हम चेक करें तो 17,600 की लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ में जा सकता है 17,853, या फिर ऐसा हो सकता है कि गैप अप में आपको ओपनिंग 17,650 का भी मिल सकता है। वहां से मार्केट अपसाइड मूवमेंट जाने के लिए चेक करेगा, देखेगा, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन बन चुकी है। ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के लिए शायद उसको एक मोमेंटम गेन करना पड़ेगा, जो हमको अच्छा खासा एक मोमेंटम गेन करने वाला दिखाई दे रहा है। तो ये शायद उसके हिसाब से हो सकता है। अगर मार्केट नीचे के साइड में रेजिस्टेंस लेता है तो वो ऑलमोस्ट 17,266 तक आना चाहिए, जहां से हमको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा है कि अपसाइड का मूवमेंट दिखाई दे रहा है मार्केट में ओवरऑल। यहाँ पे शायद एक थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर गैप अप में भी ओपनिंग हो सकता है, तो हम उसके हिसाब से ट्रेडिंग करना देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। तो अगर हम बैंक निफ्टी भी चेक करते हैं
तो हमको बैंक निफ्टी में भी उसी तरह जैसे हमको निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिला है अपसाइड में, शायद बैंक निफ्टी में भी उसी तरह से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलो बैंक निफ्टी का भी एक चार्ट निकाल लेते हैं और वहां पे चेक करते हैं कि उसमें मोमेंट्स हमको कुछ खास करके दिखाई दे रहा है क्या। ठीक है। ये छोड़ के हमने पिछली बार अडानी का भी स्टॉक्स चेक किया था, तो अडानी के स्टॉक में हमने बोला था कि एक ट्रेंड लाइन पे फिलहाल सपोर्ट ले रहा है मार्केट उसके हिसाब से। तो यहाँ पे अडानी में हमको तकरीबन एक 3.3% यानी 56 पॉइंट्स का एग्जैक्टली मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिला है, तो वो भी हम स्टॉक चेक करेंगे। ये है बैंक निफ्टी। तो अगर मैं बैंक निफ्टी में भी चेक करता हूँ, कि बैंक निफ्टी में भी तकरीबन ऑलमोस्ट 50% के लेवल तक मार्केट आने को रेडी है। तो 50% का लेवल है 41,371। बट शायद हमको देखने को मिल सकता है कि हम मार्केट में अपसाइड में मोमेंट मिल सकता है तकरीबन 41,800 की लेवल तक। अभी 41,800 की जो लेवल है, 41,800 की लेवल है ये, मार्केट में जो कप एंड हैंडल बनाया था, मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक ब्लैक लाइन ड्रॉ करके रखी है, तो यहाँ पे फिर से शायद रेजिस्टेंस देने मार्केट उसके हिसाब से आ सकता है। देखिए ये एक मार्केट ने कप और हैंडल यहाँ पे बनाया था। ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में एक कप और हैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिला था, तो ये ब्लैक लाइन जो है ये उसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। राइट। तो मार्केट फिर से बैक टेस्ट करने के लिए ये लेवल तक, यानी तकरीबन लेवल है 41,800 का लेवल, वहां तक बैक टेस्ट करने के लिए उसके हिसाब से आ सकता है। तो चेक करते हैं मार्केट में मूवमेंट्स क्या रहेगा। तो ये शायद एक सपोर्ट या फिर हमको रेजिस्टेंस मिल सकता है तकरीबन 41,137 पे, जो मार्केट में फिलहाल बेहद करीब है। और उसके ऊपर मार्केट जो जाएगा वो हमको दिख रहा है 41,800 की लेवल तक मार्केट उसके हिसाब से ऊपर जा सकता है, अगर निफ्टी के साथ में बैंक निफ्टी में भी ऊपर हमको उछाल देखने को मिलता है तो। ठीक है। तो ये दो था। और तीसरा हमने चेक किया था कल, कल यार फ्राइडे के दिन में अडानी का स्टॉक था। तो अडानी के स्टॉक ने भी हमको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला था। सिंपल है, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था उसमें, और जो प्रीवियस हाई था शॉर्ट टर्म का लिया, जो प्रीवियस हाई था हमने वहाँ पे चेक किया था कि यहाँ पे मार्केट उसके हिसाब से एक सपोर्ट ले सकता है। तो मैं जस्ट आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, रेड लाइन में ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, और यहाँ पे मार्केट बैक टेस्टिंग करने के लिए आया था। और हमने यहाँ पे फ्राइडे को बताया था कि मार्केट में हमको एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। दूसरी चीज 50% 1626 की लेवल पे वो सपोर्ट ले रहा है, तो ये अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट के लिए। फिलहाल यहाँ से हमको एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है तकरीबन, नहीं कुछ हुआ तो 19,700 की लेवल तक शायद अपसाइड में मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो चेक करते हैं मार्केट में धीरे धीरे क्या होता है। अ, वो छोड़ के फिर एक रिलायंस है। रिलायंस अगर हम चेक करें, रिलायंस भी फिलहाल एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल मार्केट में बनाया हुआ है। तो यहाँ से भी हम अगर हम चेक कर सकते हो तो एक 2-3 दिन में हमको एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला है। बट फिलहाल यहाँ पे एक 3 दिन का कैंडल का पैटर्न उसने अपसाइड में बनाया हुआ है, तो अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है, नहीं तो फिर ये मार्केट यहाँ से नीचे आने के लिए भी रेडी हो सकता है। तो रिलायंस एक स्टॉक है जहाँ पे हमको थोड़ा रिस्क लग रहा है फिलहाल ट्रेड करने के लिए। अपसाइड में मूवमेंट हमको चेक कर सकते हैं यहाँ पे 24,027 तक। बट फिलहाल उसमें तो मुझे कुछ लेवल्स खास करके दिखाई नहीं दे रहा है कि जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड में। उसमें मूवमेंट देख के अपसाइड में मूवमेंट तो फिलहाल दे दिया है, तो फिलहाल तो ये अपसाइड जाना चाहिए। बट ये अगर ट्रेड करने के लिए फिलहाल ये स्टॉक सही नहीं है, क्योंकि ये मिडवे पे आ गया है जहाँ पे रिस्क हो सकता है। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए सच कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे। निफ्टी चेक किया हमने, बैंक निफ्टी चेक किया, रिलायंस चेक कर लिया, अडानी चेक कर लिया। तो हम कल फिर से मिलेंगे आपको कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के साथ में, जहाँ पे हम और डिस्कशन उसमें कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए, जल्दी हम फिर निफ्टी का भी एनालिसिस कल से चेक करना शुरू कर देंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।